जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक रेंसा और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान। इस समय मैं पहुंचा हूं बसपा के कार्यालय है लोकसभा 53 और हमारे साथ में है बीएसपी का प्रतिनिधित्व करने वाले इस एरिया के प्रत्याशी शिव कुमार जी। शिव कुमार जी के बारे में बता दूं, ये पेशे से एक एडवोकेट हैं और बीएसपी के विभिन्न पदों को ये सुशोभित करते रहे। तन मन धन से बीएसपी के इन्होंने बड़ी लगन से सेवा की है। मायावती जी ने इनको इस लोकसभा की जिम्मेदारी दी है, इन पर विश्वास जताया है और उन्हें विश्वास है कि ये अपने अच्छे व्यवहार से और मायावती जी के संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों का विश्वास जीतकर इस सीट को अपने कब्जे में करेंगे। तो शिव कुमार जी की देरी क्यों? सभी कैंडिडेट आ गए, क्या वजह है कि आपके यहां तक पहुंचते लखनऊ से और यहां तक का रास्ता इतना लंबा हो गया कि काफी वक्त लग गया आपको यहां पहुंचने में? देखिए भाई, बहन कुमारी मायावती जी ने हमें आपके बीच कुछ सोच कर भेजा, हम पर भरोसा किया कि जो यहाँ पर पूंजीपतियों के चंदे से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट हो चाहे कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हो, लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले में ये डटकर मुकाबला करेगा, डरेगा नहीं, बिकेगा नहीं। ऐसा हम पर बहन कुमारी मायावती जी ने भरोसा जताकर 1:30 बजे रात को, अभी 1 हफ्ता होने जा रहा है, हम पर भरोसा करके हमें इधर भेजा है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं काफी मंथन के बाद बहन कुमारी मायावती जी ने आप पर विश्वास जताया। आपकी सीधी टक्कर आपको किससे लगती है? 2 और प्रत्याशी यहाँ पर हैं, एक तनुज पुनिया जी हैं जो गठबंधन को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी हैं राजरानी रावत जी जो भाजपा को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों मजबूत लीडर हैं, ऐसे में आपको किससे अपनी सीधी टक्कर लगती है? देखो भाई, मेरे जो दोनों प्रत्याशी हैं वो पैसे और धन से मजबूत हैं और मैं हूं आपके बीच, आप सबके भरोसे, मैं वोट के बल पर मजबूत हूं। हमारे सामने ना कांग्रेस का प्रत्याशी मुकाबले में और ना भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मुकाबले में। मेहनत मशक्कत करने वाले हमारे साथी अगर हमें 11 बजे 12 बजे बैठकर एक साथ बैठकर हमारी बात को सुनते हैं, मनन करते हैं और हमें समर्थन देने के लिए हमें आशीर्वाद देते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है ये पूंजीपतियों के चंदे से लड़ने वाले प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, चाहे राजरानी हो और चाहे पुनिया जी हो, ये बहुत पीछे आप सब लोग धक्का देकर धकेल देंगे, गिर जाएंगे, पता नहीं रहेगा और मैं जीतकर आप सबके सहयोग से संसद में जाऊंगा और जब मैं संसद में जाऊंगा तो इस देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनेगी। वो गांव जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं, सड़कें टूटी हैं, नालियां टूटी हैं, गली में है कोई सुविधा नहीं है, तो मैं उन सारे कामों को कराने का काम करूंगा अपने लोगों के। और जो दोहरी शिक्षा नीति है, तो दोहरी शिक्षा नीति है, हमारे गरीब का, मजदूर का बेटा उस सरकारी स्कूल में पढ़ता है जहां बिजली नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, पढ़ाने वाले मास्टर नहीं है। दूसरी तरफ पूंजीपतियों के और अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, एयर कंडीशन कमरे हैं, कंप्यूटर है, अन्य सुविधाएं हैं। साथियों, मैं दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त कराने के लिए बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा जब देश की प्रधानमंत्री बनी गई तो एक जैसी शिक्षा लागू कराने का काम करेंगे। कुमार जी, बीएसपी के मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है? लोग क्यों बीएसपी को वोट करें? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी का 4 बार का शासन आप हमारे सभी मीडिया बंधुओं ने भी देखा है, हमारे सब भाई बहनों ने भी देखा। मैं जानना चाह रहा हूँ बीएसपी का मैनिफेस्टो क्या है? मैं बता रहा हूं ना, वही आप सभी ने देखा है 4 बार की सरकार में कि बहन कुमारी मायावती जी झूठ कोई पहले से ऐलान नहीं करती है, घोषणाएं नहीं करती हैं, जब मौका मिलता है
तो काम करके दिखाती है। बहन कुमारी मायावती जी ने 1 लाख रुपए की एफडी करवाई, जिससे जब वो शादी लायक होगी तो हमारे भाई बहनों को उसके दहेज की चिंता नहीं होगी। नेताजी, मैं जानना चाह रहा था, ये तो आपको बता रहे हैं जो बहन जी कर चुकी हैं, मैनिफेस्टो में वो होता है जो वो करने वाली है। मैं बता रहा हूँ फ्यूचर प्लान क्या है। अगर जनता आपको वोट देकर आपके हाथों को मजबूत करती है, आपको जिम्मेदारी देती है, तो फ्यूचर प्लान क्या है? आप जनता के लिए क्या करने वाले हैं? आप मेरे फ्यूचर प्लान सुन लीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि जो जो उत्तर प्रदेश में ऐसा ऐतिहासिक काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। अब केंद्र सरकार की बात आती है। केंद्र में जो वर्तमान में जुमलेबाज झूठे देश का प्रधानमंत्री छलने का काम करता है, इसने कहा था भाई और बहनों आप मुझे वोट दो, विदेशों से काला धन लाएंगे और आप सबके खाते में 15-15 लाख आएगा। कोई भी भाई बहन हमारा बता दे उसके खाते में, उसके किसी रिश्तेदार के खाते में क्या 1 भी रुपया आया? नहीं आया। साथियों, और भी इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या किसी भाई बहन रिश्तेदार का नौकरी लगी? नौकरी कैसे लगेगी? अब मैं कह रहा हूं पैसा कैसे आएगा? पैसा तो जो विदेशों में जमा है, जो वर्तमान में सरकार चला रहे हैं, उन्हीं लोगों का पैसा है और काला धन इकट्ठा उन्हीं का है, या पहले पूर्व में कांग्रेस की सरकार चली उनका ही पैसा है। तो इसलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक सांपनाथ एक नागनाथ, दोनों इस गरीब मजलूम समाज को डसने का काम करते हैं। अब मैं कहना चाहता हूं, पार्टी जिसका आपको सामना करना है, वो पार्टी इस बात का दावा करती है कि अगर 400 सीटें पा जाती हैं, वो संविधान को बदल देंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे इस महान ग्रंथ को बदल देंगे। देखिए क्या कहना? अब फिर वो झूठे जुमलेबाजी कर रहे, फिर ठगने का काम कर रहे। उन्होंने जो कहा था कि नौकरियां देंगे, फलाना देंगे, किसी को नहीं किया ना। और सारे विभागों को पूंजीपतियों को बेच दिया, पूंजीपतियों को बेच दिया। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया। एयरपोर्ट तो 50 साल के लिए बेच दिया, आपने धोखे से 5 साल के लिए चुन लिया। वो भी धोखे की 15-15 लाख आएंगे हमारे गरीब भाई बहन के कि 15 लाख आगे शादी विवाह कर लेंगे, हमारी कमजोरी मजबूरी दूर हो जाएगी, कर लिए नहीं आए ना। और इसी तरह जब सारे विभाग पूंजीपतियों का हाथ दे दिए, उनसे अथाह पैसा लिया चंदे के रूप में, भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टेड बॉन्ड के जरिए, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ने पैसा लिया। आज पानी की तरह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, तमाम दलालों को हमारे समाज के बीच भेज रहे हैं और ठगने का काम कर रहे हैं। के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी साथियों को, दोस्तों को, बहनों को ये कहना चाहता हूं कि मैं जीत कर गया तो मैं क्षेत्र के विकास के लिए पूरा का पूरा काम करूंगा। दोहरी शिक्षा नीति को एक जैसी शिक्षा दिलाने का काम करूंगा। अन्य जो भी संविधान में व्यवस्था के अनुसार जो कार्य होंगे, जनसेवा के कार्य करने का काम करूंगा और बहन जी के पूरे आशाओं के जो उम्मीद के साथ मुझे भेजा उन पे खरा उतरूंगा। इस बार लोकसभा के लिए बीएसपी का कोई स्लोगन, क्या स्लोगन है? कोई नारा? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, पहले से हमारी पार्टी का नारा है, आज भी वही है। सब समाज के लिए, सबके खुशहाली के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जी, आप थे शिव कुमार जी, जो 53 लोकसभा बाराबंकी से बीएसपी के प्रत्याशी हैं और नीला झंडा लहराते हुए पूरे विश्वास के साथ इस क्षेत्र में उतरे हैं। इन्हें विश्वास है कि ये अपने अच्छे किरदार से लोगों को मुतासिर करेंगे और उन्हें अपनी तरफ खींच लेंगे, लोग इन्हें वोट करेंगे और बीएसपी के खाते में 1 सीट ये बढ़ाने की जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।